दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश तिवारी आपका पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे फ्री सोलर पंप योजना की। हाँ, यानी किसानों को जो फ्री में सोलर पंप मिलते हैं, आज उस योजना के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। यानी कि इस योजना को केंद्र सरकार चलाती है, इसलिए इसका फायदा भारत के सभी लोग ले सकते हैं। अब साथियों, इसमें होता क्या है कि आपको मोटर पंप जो पानी फेंकती है, यानी जिससे किसान सिंचाई करते हैं, और उसमें जो लगने वाली बिजली है यानी उसके लिए सोलर पैनल, वो भी सब मुफ्त में मिलते हैं 90% की छूट के साथ। यानी कि मात्र 10% किसान का पैसा इसमें लगना है। तो इसलिए इस योजना का आप लाभ जरूर लें। कोई भी यूट्यूबर इतनी अच्छी जानकारी नहीं बताता है, सब यहाँ वहाँ की बताते हैं। तो साथियों, आज मैं इस योजना के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या कागजात लगने हैं और कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे और कहाँ जाकर आपको आवेदन करना है। साथियों, दरअसल बात यह होती है कि इस योजना में आपको एक सोलर पैनल जो आता है तो कंपनी के द्वारा लगवाया जाता है, लेकिन उसका भुगतान जो है केंद्र सरकार करती है, कुछ राज्य सरकार करती है। और यानी 30% इसका केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है सब्सिडी के तौर पर, और 30% राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलती है। हो गए 60%। अब जो बचा 30% उसको बैंकों के द्वारा आपको ऋण के रूप में दे दिया जाता है, यानी 90% की इसमें आपको सहायता मिलती है। तो इसलिए इस योजना को आप जरूर इसका फॉर्म भरें। आज की वीडियो में मैं आपको एक एक डिटेल्स इसकी बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या कागजात लगने हैं और कहां आपको आवेदन कर देना है। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। अगर इस वीडियो से आपको जरा सी भी जानकारी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर मार देना मित्र। और चलो, अगर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। तो चलिए सीधे आपको बताते हैं इसकी डिटेल्स। साथियों, सबसे पहले मैं आपको इस योजना का उद्देश्य बता दूं कि आखिर पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो साथियों, इस योजना का सरकार का जो केंद्र सरकार है, वो जो इस योजना को चला रही है, वो मात्र एक उद्देश्य है कि सिंचाई के लिए जो पानी किसान को लगता है, तो वो पानी जो है सिंचाई किसान को बहुत ही किफ़ायती दामों पड़े, मतलब ना के बराबर दामों में पड़े। अब आप बताइए, एक बार यदि आपके खेत में फ्री सोलर पंप योजना यानी कुसुम योजना के तहत अगर फ्री सोलर पंप लग गया, तो उसके बाद ना आपको बिजली के बिल की झंझट है, ना मशीन की झंझट है, ना किसी प्रकार से कोई भी और अतिरिक्त खर्च की झंझट आने वाली है। जी हाँ, और इस योजना के बारे में आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर इस योजना से फायदा मिल रहा है तो आपको समर्सिबल पंप और पैनल ऐसे ही रख के दे दिए जाएंगे कि ये ले जाओ। नहीं, आपके द्वारा कंपनी से एक बंदा आएगा और आपके खेत में पूरा सेट करेगा। आपको सिर्फ बटन दबाना है। यानी इतनी अच्छी इसमें सुविधा है कि आपको पूरा सब कुछ सेट करके दिया जाएगा, सिर्फ आपको बटन दबाना है और पानी चालू करना है, इतना काम रह जाएगा। तो इस योजना के द्वारा आप देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 60% और 30% राज्य अनुदान और 30% ऋण दिया जाएगा। यानी कि इसमें आपको 90% तक का जाके आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। यानी 60% तो आपको केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी दे दी जाएगी, जिसका आपको वापस जिस पैसे को आपको नहीं करना है। अब साथियों, इस योजना का कैसा आधार है वो भी जरा देख लीजिए। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा वितरण, तो ये जरूर समझ लीजिए। किसानों की बुकिंग यानी जो होना है, आप पहले आवेदन भर दें और पहले इसका लाभ ले लें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसका आवेदन भरें और सबसे पहले जिसमें आपके आवेदन का नंबर लग जाए। तो ऐसा ना हो कि जब आप आवेदन भरें तो वो उस योजना का लाभ आपको न मिल पाए। इसलिए जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ आप जरूर लें। अनुदान का लाभ पाने के लिए 3 और 5 HP के लिए 6 इंच और 7 और 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। यानी अगर आप 3 या 5 का मोटर पंप डलवाते हैं तो उसके लिए 6 इंच की बोरिंग होना चाहिए, और 7 और 10 का अगर मोटर पंप डलवाते हैं तो उसके लिए 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। किसान को खुद बोरिंग करवाना पड़ेगा, यानी बोरिंग किसान के खेत में होना चाहिए। सत्यापन के समय बोरिंग न होने की स्थिति में टोकन मनी की राशि जब्त कर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी क्या होता है, कई किसान उनके खेत में बोरिंग नहीं है, उसके बावजूद भी आवेदन भर देते हैं, तो उस समय आवेदन भरते समय किसान को 5,000 रुपये, यानी जैसे ही उनका आवेदन पास हो जाता है तो 5,000 रुपये की टोकन मनी भी जमा करनी पड़ती है। अब पता चला वहां से लोग आए आपके खेत में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए और वहां बोरिंग ही नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में उस किसान की वो 5,000 की राशि जब्त कर ली जाती है और आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। किसान सोलर पंप स्थापित होने के बाद स्थान नहीं बदल सकेंगे। यानी एक जगह जहां आपका सोलर पंप लग गया तो वो स्थायी हो जाता है, फिर उसको नहीं बदला जा सकता।
अब यहाँ जरा समझ लीजिए कितनी धनराशि और कितना मिलेगा अनुदान। अब एक उदाहरण है यहाँ साथियों, तो ये जरा समझ लीजिए। मान लो आपने 3 HP का पंप आपने आवेदन किया 3 HP के लिए। ये ध्यान रखिएगा ये DC समर्सियल रहते हैं। तो 3 HP के लिए आपने आवेदन किया, उसकी कीमत बैठ रही है 2,32,721 रुपए, जिसमें किसानों को सरकार की तरफ से 1,39,633 रुपए की छूट मिल जाती है, यानी सब्सिडी दे दी जाती है, अनुदान दे दिया जाता है। उस राशि को किसान को वापस नहीं करना है। अब साथ ही इसी प्रकार किसानों को 5,000 रुपए 1,39,633 रुपए की आपको अनुदान राशि मिल गई, यानी छूट मिल गई। अब किसान को कितना जमा करना होगा? 5,000 की टोकन राशि जो जमा करेंगे उसके तहत कुल आपको 88,088 रुपए देना पड़ेगा, यानी 2,32,721 रुपए के उसमें आपको कितना जमा है? 88,088 रुपए आपको देना पड़ेंगे। इनके वितरण का लक्ष्य 217। इस प्रकार 3 HP AC समर्सियल पंप की कीमत 2,30,445 रुपए है और 1,38,267 रुपए का सरकार इसमें सब्सिडी दे देती है, अनुदान दे देती है, और किसान को कुल जमा करना होता है 87,178 रुपए। तो इस प्रकार से इसमें हर एक के लिए अलग अलग, यानी इसमें 90% तक जाकर आपको सब्सिडी और ऋण आपको दिया जाता है। अब आगे देख लेते हैं साथियों कि इसके लिए कौन कौन पात्र है, ये भी देखना जरूरी है ना, तो वो देख ले। कुसुम योजना की एक खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत प्लांट की कुल लागत का 30% राशि केंद्र सरकार देगी, 30% राशि राज्य सरकार देगी। इसके अलावा जो 30% राशि है कृषि उपभोक्ताओं को लोन के रूप में नाबार्ड यानी अन्य बैंकिंग संस्थान द्वारा फाइनेंस करवा दिया जाएगा। आपका आवेदन पास हुआ तो वो 30% का जो लोन है वो सरकार आपको पास करवा देगी, यानी आपको 90% का जाके लाभ मिलना है। इसका मतलब है कि किसानों को केवल 10% राशि ही देनी होगी। इसके अलावा अतिरिक्त बिजली उत्पादन होने पर बची हुई बिजली को किसान द्वारा बेचा भी जा सकता है। आवेदक के पास आवेदन के समय आधार कार्ड एवं बैंक खाता अनिवार्य है। सरकार द्वारा आवेदक के खाते में सब्सिडी की राशि भेज दी जाएगी। हाँ, एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, सरकार के द्वारा आवेदक के खाते में जो है आपकी पूरी सब्सिडी की राशि आ जाएगी। इसके अलावा किसान डिस्कॉम एवं बैंक के साथ थर्ड पार्टी एग्रीमेंट साइन किया जा सकेगा। किसान द्वारा बेची गई बिजली की कमाई को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा उपभोक्ता का एवं दूसरा हिस्सा लोन की किस्त का होगा, यानी उसी से दूसरा हिस्सा जो है लोन की किस्त का पड़ता रहेगा, यानी किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ लोन चुकाने के लिए नहीं आएगा। इस योजना के माध्यम से किसानों तक बिजली पहुंचेगी तथा बंजर जमीन से पैसे कमाए जा सकेंगे, यानी बहुत अच्छी योजना है और ये सब लाभ किसान को मिलने हैं। साथियों, यदि यहाँ तक आप वीडियो बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा लें, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं वो जरा देख लीजिए। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए? पहला तो आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना चाहिए, तो वो सभी को ही रहता है। आवेदक के पास किसान कार्ड होना चाहिए, आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, भूमि के कागजात होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और पासपोर्ट साइज की फोटो होना चाहिए। एक बात बता दूं साथियों, जिनके किसानों के पास यदि भूमि नहीं है, कई ऐसे किसान हैं जो ठेके पर लेते हैं जमीन को और बोते हैं, तो उनके पास उसका जो लीज होती है, लीज पर लेकर जो बोते हैं, तो उसके लीज के डॉक्यूमेंट्स लगाकर भी इसका फायदा लिया जा सकता है। आप समझ रहे हैं कि लीज के डॉक्यूमेंट्स को लगाकर भी इसका फायदा लिया जा सकता है। तो साथियों, ये तो हो गए कागजात। अब आती है आवेदन की बारी। साथियों, अब जानते हैं कि हमको इसका आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए आप देख सकते हैं कि जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। जो पात्रता मैंने बताई है वो आपको पात्रता लगनी है। इसके बाद अब हम आवेदन करने के लिए साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ जो दिया हुआ है कि राजस्थान कुसुम योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया, ये देखिए आप, ये राजस्थान कुसुम योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ये है। जो आपको मैं ये सामने दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म वगैरह इसमें भरना पड़ता है, ऑनलाइन फॉर्म। इसके बाद ये आ जाता है उत्तर प्रदेश कुसुम योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के लिए भी एक अलग प्रक्रिया है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र कुसुम योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया महाराष्ट्र के लिए अलग है, ये हरियाणा के लिए है, ये MP कुसुम योजना ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साथियों कि यानी अलग अलग राज्यों के लिए
अलग अलग यहाँ पर प्रक्रिया है। तो अब आप मेरी बात आप आसान भाषा में समझिए। आप जहाँ कहीं से भी हैं वहाँ पर किसी भी MP ऑनलाइन की दुकान जाइए और वहाँ पर बोलिए कि हमको कुसुम योजना में फॉर्म भरना है, आवेदन भरना है। कागजात आपको यही लगने हैं जो मैंने बताया है और पात्रता यही लगने वाली है। होता क्या है साथियों कि PM कुसुम योजना को लेकर बहुत सी फर्जी वेबसाइट चल रही हैं, तो इसलिए आप कहीं धोखे में ना आ जाएं। आप अपने मोबाइल से बिल्कुल मत इस फॉर्म को भरने की कोशिश करिए, क्योंकि कई बार बहुत से केस ऐसे हुए हैं जिस पर फ्रॉड लोगों के द्वारा, फर्जी लोगों के द्वारा झूठी एक वेबसाइट बनाकर उसमें उनको लूट लिया गया है। यानी 5-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये उनसे अपने अकाउंट में डलवा लिए गए हैं। मेरी ये सलाह है कि आप बिल्कुल अपने मोबाइल से भरने की कोशिश मत करिए। आप MP ऑनलाइन की दुकान जाइए, वहाँ पर आप अपने पूरे कागजात दीजिए और उनसे बोलिए कि हमको फ्री सोलर पंप योजना यानी कि कुसुम योजना में आवेदन करना है। तो वो आपका सही आवेदन भरकर आपको एक पावती दे देंगे। और होता क्या है साथियों, कई राज्यों में अभी ये योजना राज्य सरकारों ने चालू नहीं की है। क्या है, ये है केंद्र सरकार की योजना, लेकिन इसको यानी 50% राज्य सरकारें संचालित करती है। जैसे 30% केंद्र सरकार इसमें सब्सिडी देती है, 30% राज्य सरकार देती है, 30% का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसलिए इसमें अलग अलग राज्य सरकारें इसमें अपने हिसाब से संचालित करती हैं और हर राज्य सरकार की अपनी एक अलग वेबसाइट है। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे भारत के लिए एक ही वेबसाइट है, हर राज्य के लिए अलग अलग वेबसाइट है। इसलिए आप बिल्कुल धोखा मत खाइएगा। बहुत सी फर्जी वेबसाइटें भी कुछ फर्जी लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो आप MP ऑनलाइन की दुकान जाइए, वहाँ से आप अपना आवेदन करवाइए, उसी में आप फायदेमंद रहेंगे। बिल्कुल अपने मोबाइल से विज्ञापन, झूठे मूठे विज्ञापन देखकर बिल्कुल मत उसमें फंसिए। आप MP ऑनलाइन की दुकान जाइए, वहाँ से आप सही फॉर्म भर पाएंगे। और MP ऑनलाइन वाला भी ये भी बता देगा कि अपने राज्य में ये योजना चालू है या नहीं है। अगर चालू है तो वो आपका फॉर्म बाकायदे फीड कर देगा। क्या है, ऐसे में आपको 50 रुपये लगेंगे, आपको दुकान वाले को फॉर्म भरेगा तो आप 50 रुपये में देकर अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने मोबाइल से भरने की कोशिश की तो आप कहीं कोई आपसे फ्रॉडगिरी करके फर्जी तरीके से आपसे पैसे ना ले ले, इसलिए आप मोबाइल के चक्कर में मत पड़िए। तो साथियों, आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।